अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद आज लरज़ उठाए एक बड़ी बैठक, एक अपोजिशन अलायंस, एक ग्रैंड अलायंस, डेमोक्रेटिक अलायंस, मुख्तलिफ नाम उसको दिए गए। उसका आगाज़ हो चुका है। अमेरिका से एक और ख़त जो पिछले ख़त से भी ज़्यादा ख़तरनाक है वो भी सामने आ चुका है, और उसके साथ साथ एक नया तराना आईएसपीआर ने जारी किया। आईएसपीआर तराने जारी करता था तो आवाम में इस कदर पजीराई होती थी कि हर घर में वो तराना सुना जाता था एक बार एटलीस्ट ज़रूर, कि इसके लिरिक्स क्या हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, अपनी फोर्सेस के साथ इज़ार यकजहती। लेकिन आईएसपीआर के इस तराने के बाद क्या रिस्पॉन्स सामने आया है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी बैठक इस्लामाबाद में उसका आगाज़ हो चुका है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस, डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका आगाज़ हो चुका है। 4 बार इसका वेन्यू तब्दील हुआ। यानी पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बैठकर आइन की, कानून की हुक्मरानी की बात करना चाहता है तो उसको नहीं करने दी जाती। किस तरीके से अब 3 बार वेन्यू तब्दील हुआ, बड़े-बड़े जो होटल मालिकान हैं वो बाकायदा तौर पे पैसे लेने के बावजूद उन्होंने कहा कि हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते, आप कहीं और पे कर लें। फिर ये द लेजेंड होटल इसके हवाले से कहा जा रहा है जी5 में गालिबन ये वाक़ है। ये वकीलों का, वुकला का होटल है। यहाँ पे बहरहाल पूरी रात ऑपोज़िशन की तगदो के बाद, मेहनत के बाद मुसलसल अब यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर एक इजाज़त मिल चुकी हुई है, बल्कि वो जो बड़ी बैठक है, वो इस टाइम जारी है। मतलब पूरे मुल्क से, पूरे पाकिस्तान से या ओवरसीज़ भी इसमें इनवाइटेड हैं। शायर, यूट्यूबर्स, सहाफ़ी, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जर्नैल, रिटायर्ड सियासतदान, करंट सियासतदान, यानी कौन है जो इसमें शरीक नहीं होगा, जो पाकिस्तान के अंदर आइन की जो बदहाली कर दी गई है, उसके ऊपर बात नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस को रोका गया क्योंकि इसमें जो खतरनाक तकारीर इस कॉन्फ्रेंस से सामने आएँगी, वो अफ़ोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पर मेरे सामने एक तज्ज़िया है अमीर अब्बास साहब का, सहाफ़ी है, वो कह रहे हैं कि अगर मौलाना तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल हो जाएँ, मौलाना फ़ज़लुर रहमान की बात कर रहे हैं, तो हुकूमत 1 से डेढ़ माह में ख़त्म हो जाएगी, या फिर हुकूमत बचाने के लिए मार्शल लॉ लग जाएगा। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ, हुकूमत बचाने के लिए डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है जो हुकूमत को लाए हैं, कि वो फिर इसको बचाने के लिए मार्शल लॉ लगाने तक जाएँगे। ये अमीर अब्बास साहब कह रहे हैं, ये उनका तज्ज़िया है। तो ये बड़ी बैठक जिसको करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, ये बड़ी बैठक, इसका आगाज़ हो चुका है। इससे बड़ी खतरनाक किस्म की तकारीर सामने आएँगी, बड़ी खतरनाक गुफ्तगू निकल कर सामने आएगी, जिसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। जिसको रोकने के लिए भरपूर सर-तोड़बाज़ी लगाई गई कि ये ना हो सके, उसका बाकायदा तौर के ऊपर अब एक आगाज़ हो चुका है। अमेरिका से खत आया है, उस पे बात करेंगे, लेकिन आज मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा 500 मीटर फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह करने जा रही हैं, वज़ीर आला पंजाब। और जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब होते हुए उन्होंने पंजाब के अंदर जो तरक्कियाती मंसूबे हैं, उसका जो पोस्टमार्टम किया है राय साकिब खरल ने, आप उनको जाके देखें भी, किस तरीके से उन्होंने एक-एक मंसूबे की रियलिटी खोल कर रख दी है सामने। बहरहाल 500 मीटर फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह, पिछला जो हॉर्स एंड कैटल शो था उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे अ मेहमान खुसूसी थे। लेकिन आज कोर कमांडर रावलपिंडी इसमें मौजूद होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ाती कुछ मसरूफियात में शायद बिज़ी हैं, वो नहीं आ सकते। तो फिर कोर कमांडर रावलपिंडी यार इसमें एज़ अ चीफ गेस्ट मौजूद होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ऑब्वियसली चीफ गेस्ट के तौर पर आना। और सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज़ शेयर करनी है, वो यहाँ पर ये है कि इस मंसूबे का इफ्तिताह तो होगा ही होगा, उसके साथ-साथ जो अगला मामला था जीएचक्यू हमला केस, आज उसको भी बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया है, ताकि इमरान खान के हवाले से कोई भी खबर निकल कर बाहर ना आ सके। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैंने आपके साथ चीज़ शेयर करनी है, मार्च और अप्रैल इम्पोर्टेंट बताया जा रहा था। मार्च और अप्रैल में कहा जा रहा था कि बड़ा कुछ ना कुछ एक हलचल होगी और हलचल ज़्यादा दिखाई देगी। अब वो हलचल वाक़ईतन ज़्यादा हो रही है। आज 2 कांग्रेसमैन की जानिब से खत सामने आया है। दोनों ने सेक्रेटरी स्टेट यानी मार्क रूबियो को उसमें मुखातिब किया है, और दोनों ने मुखातिब करते हुए उसमें अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर कहा है कि रिस्टोर करें अदालतों को। यानी पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को रिस्टोर किया जाए। अगर मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड्स आपके सामने रखूँ तो जॉइन हैंड्स विद रिपब्लिकन स्टडी चेयरमैन फ्लूगर भी इनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने दोनों ने मिलकर अर्ज किया सेक्रेटरी रूबियो को टू फ्री इमरान खान एंड वर्क टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। वर्ल्ड लीडर्स आर यूनाइटिंग टू ब्रिंग बैक रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान में किसी तरीके से भी रूल ऑफ लॉ मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में मैसिव जुडिशियल अब्यूज के जरिए इमरान खान को अंदर रखा गया है। बार बार एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ इस खत के अंदर, मिलिट्री रजीम, के जो फौजी क़यादत का बार बार जिक्र किया गया है कि फौजी क़यादत जो है वो ये सब कुछ करवा रही है। ये दोनों कांग्रेसमैन की जानिब से खत है। पिछली मरतबा से ज़्यादा इसमें खतरनाक अल्फाज का इस्तेमाल, खतरनाक अल्फाज का चुनाव किया गया। ये खत अब सामने आ चुका है।
और उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट ये है कि आईएसपीआर का तराना भी आज सामने आया है। तराना बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट को लेकर है, जिसको हम आज तक चेरिश करते हैं, जिसको हम आज तक सेलिब्रेट करते हैं। 6 साल पहले जो एक अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, जब पाकिस्तान का एग्ज़ीक्यूटिव या पाकिस्तान का जो कर्ता-धर्ता था, वो इमरान खान न्याज़ी, जिसको आपने जेल में डाल दिया हुआ है, वो था। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वो था, लेकिन इस पूरे तराने के अंदर इमरान खान की तस्वीर कहीं आपको दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रही। ना ही जनरल आसिफ गफूर का वो स्टेटमेंट जिसको पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है, जो उस वक़्त के डीजी आईएसपीआर थे, ना ही उनका स्टेटमेंट इस तराने के अंदर डाला गया। इस तराने के हवाले से बताया जा रहा है, जो मैंने खुद भी देखा है, 21 से 22 हज़ार लोग इसको अब तक देख चुके हैं। व्यूज़ सिर्फ़ इतने इस पर आए हैं, जबकि ये जो डीजे आईएसपीआर का पेज है, इस पर मिलियंस के हिसाब से फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन इतने कम लोगों ने देखा। कमेंट सेक्शन आप खोल कर देखें, वहाँ पर भी बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा है। तो किस तरीके से ये बड़ा ये कोई अच्छा एलिमेंट नहीं है। ये मेरा शेयर करने का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता ये बड़ा खतरनाक और बड़ा बुरा एलिमेंट है। ये बिल्कुल भी ठीक एलिमेंट नहीं है। यानी आपके मुल्क में तकरीबात हो रही हैं, हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है। इफ्तिताई मंसूबों के अंदर बड़े-बड़े लोग मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हो रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि अवाम आपसे दूर हो रही है। तो फिर इन सब का क्या फ़ायदा? कल 2-3 लोगों को मैं सुन रही थी, पाकिस्तान के अंदर मुझे एकदम से ख़्याल आया कि मौलाना की वो स्टेटमेंट पिछले दिनों हमारे सामने आई थी। हम एक जाने तो हॉर्स एंड कैटल शो बना रहे हैं। मौलाना ने कहा कि अगर आज खुदा ना ख़ास्ता गॉड फ़ॉरबिड अगर मैं सुन लूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदा हो गया है, तो मुझे हैरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों के तासुरात कुछ ऐसे हैं, वहाँ हालात बहुत ख़राब है। कुरम के हालात हमारे सामने हैं। कितने जो अगर आप डिफेंस की मौज़ू के ऊपर जो तज्ज़ियाकार बात करते हैं, अगर आप उनकी बातें सुने, तो वो कहते हैं कि अभी ये जो पूरा बेल्ट है, इसमें बर्फ़बारी है, सर्दी है। जैसे ही मौसम वापस ठीक होगा, तो आप दहशतगर्दी को खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे, बढ़ते हुए देखेंगे। तो पाकिस्तान में हालात तो ये हैं, तो फिर ये हॉर्स एंड कैटल शोज़ और ये इतनी बड़ी-बड़ी इफ्तिताही तकरीबात, ये हमारे किस काम की है? जब अवाम इतना दूर जा चुकी है, अब अवाम को करीब लाने के लिए कोशिशें तेज़ होनी चाहिए। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिसमें लम्ज़ हमारे सामने है, जो वहाँ पर सानिया एक बहुत बड़ा हुआ, अभी तो उस सानिया के हवाले से जो कुछ मज़ीद वीडियोज़ सामने आ रही हैं, तो इन चीज़ों पर एफर्ट्स होनी चाहिए कि ये चीज़ें वापस रिस्टोर की जा सकें। बाहर से आपको खतूत आ रहे हैं, जो नहीं आने चाहिए, कि पाकिस्तान में जुडिशियल मर्डर हुआ है, जुडिशियल अब्यूज़ हुआ है एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का। फिर आपने इतनी बड़ी एक तराना जारी किया, उसमें आपने इमरान खान यानी उस वक़्त का वज़ीर-ए-आज़म, उसकी तस्वीर ही मौजूद नहीं है। ख्वाजा आसिफ की पीडीएम अलायंस की तस्वीर मौजूद है, जो उस वक़्त ऑपोज़िशन में थे। जब वो 6 साल पुराना इवेंट जिसके ऊपर आपने तराना बनाया है, उस वक़्त ये तमाम तर लोग ऑपोज़िशन में मौजूद थे, ये तमाम तर लोग तो हुकूमत में मौजूद नहीं थे, तो इनका बीच में क्या कंट्रीब्यूशन है? यानी वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म से गोली चली होगी ना। यानी इस मुल्क में सियासतदान कुछ अच्छा करे भी तो क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट कोई और ले जाता है, और बुरा जितना होता है वो सियासतदानों के पल्ले डाल दिया जाता है। और यही चीज़ यही आदतें मेरे ख़्याल से इस हद तक पहुँच चुकी हैं कि आज फिर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन एक मूवमेंट जिसकी बाकायदा तौर पे आज एक बैठक जो आगाज़ हो चुका है, जिससे इस्लामाबाद में ठीक-ठाक हलचल है, ठीक-ठाक परेशानी है, इससे बड़े ख़तरनाक तरीन ख़ताबात सामने आएँगे। हम रखेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह, लेकिन ये बड़ी परेशान कुन चीज़ें, इसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, बजाए इसके कि हम बाकी जो गैर ज़रूरी अननेसेसरी चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो है वो अपनी तवज्जो रखें। बहरहाल आपको इंशाल्लाह साथ-साथ अपडेट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करें, सब्सक्राइबर्स काउंट जो है वो बढ़ना चाहिए। उसमें सपोर्ट करें, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।